एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और 2 बच्चे। वह परिवार बहुत गरीब था। वह परिवार एक टूटे-फूटे मकान में रहता था, लेकिन फिर भी वो परिवार बहुत अच्छा था। वो लोग किसी न किसी तरह से लोगों की मदद करने की कोशिश करते थे। लेकिन इसके विपरीत उनके पड़ोसी बहुत अमीर थे, लेकिन वो बहुत ही लालची और धूर्त थे। वो अमीर होने के बावजूद भी किसी की भी मदद नहीं करते थे और वो उस गरीब परिवार से जलते भी थे। गरीब परिवार में 4 लोग थे, हरिया, उसकी पत्नी विमला और उनके 2 बच्चे राजू और चुटकी। गर्मियों का सीजन चल रहा था। एक दिन चुटकी हरिया से कहती है, पापा, बहुत गर्मी है, आप पंखा ला दीजिए ना। बेटा, मैं जितना कमाता हूँ उसमें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है, उसमें पंखा कहाँ से लाऊं? लेकिन हाँ बेटा, जल्द ही मुझे एक बहुत बड़ा काम मिलने वाला है, तब मैं तुम्हारे लिए पंखा जरूर ले आऊंगा। ऐसा बोलकर हरिया अपने पड़ोसी के पास जाता है और कहता है, भाई, थोड़े पैसे दे दीजिए, मेरे बच्चों को बहुत गर्मी लग रही है, उनके लिए पंखा खरीदना है। तुम्हारे बच्चों को गर्मी लग रही है तो मैं क्या करूं? तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, चलो निकलो यहाँ से। हरिया निराश होकर वहां से निकल जाता है। एक दिन हरिया रास्ते पर चल कर जा रहा था, तभी उसे एक बूढ़ी दादी मिलती है और वो हरिया से कहती है, बेटा, थोड़ा पानी दे दो। हरिया अपने मन में कहता है, मेरे पास थोड़ा सा ही पानी है और मुझे बहुत दूर तक चलकर जाना है, क्या करूं? दादी को पानी दूं या नहीं? क्या सोच रहे हो बेटा, मुझे प्यास लगी है, पानी दो मुझे। हरिया दादी को पानी दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। हरिया दादी से आशीर्वाद लेकर अपने रास्ते चल निकलता है। चलते चलते हरिया को एक डंपिंग यार्ड दिखता है। वो उस डंपिंग यार्ड में जाता है। वहां उसे एक सीलिंग फैन दिखता है। हरिया बहुत खुश हो जाता है और कहता है, चलो, मैंने चुटकी बिटिया को जो दिलासा दिया था उसे भगवान ने सच कर दिया। मुझे पंखा मिल गया और ये दिखने में भी ठीक ठाक दिखता है। चलो, इसे घर ले जाता हूँ। हरिया वो पंखा अपने घर ले आता है। पंखा देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। हरिया वो पंखा अपने घर में लगा देता है। अब उनको भी गर्मी से राहत मिल गई थी। लेकिन पंखे के चक्कर में हरिया आज काम पर नहीं जा पाया था। इसलिए हरिया के घर में आज खाना नहीं बना था। उन सबको बहुत भूख लगी थी, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। हरिया ने ऊपर देखकर कहा, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू कि मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। हरिया के बच्चे भी ऊपर देखते हैं और बोलते हैं, हमें बहुत भूख लगी है, काश हमें कुछ खाने को मिल जाए। तभी उस पंखे में से खाना निकलता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग खाना खा लेते हैं और पंखे से कपड़े मांगते हैं और पंखा उन्हें कपड़े देता है। अब हरिया और उसके परिवार को एक जादुई पंखा मिल गया था। अब उस पंखे से उनके गरीबी के दिन जाने वाले थे। हरिया समझ जाता है कि ये पंखा उसे उस बूढ़ी अम्मा ने दिया है। हरिया समझ जाता है कि वो अम्मा कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे। वो भगवान का धन्यवाद करता है। हरिया अपना मजदूरी का काम छोड़कर पंखे की मदद से एक बिजनेस शुरू करता है और उस बिजनेस से बहुत पैसा कमाता है और हरिया अमीर हो जाता है। अमीर होने के बाद भी हरिया अपने गरीबी वाले दिन नहीं भूला था। वो हमेशा गरीबों की मदद करता रहता था, तो लोग भी उसे बहुत प्यार करने लगे थे। इधर हरिया बड़ा आदमी बन गया था, तो उधर उसका पड़ोसी हरिया की तरक्की देखकर जलभुन के कोयला बन गया था। कुछ दिन पहले तो इस हरिया के पास खाने के भी पैसे नहीं थे और आज ये इतना अमीर कैसे बन गया? दया, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
वो रात में खिड़की से हरिया के घर में हरिया को जादुई पंखे से कुछ मांगते हुए देख लेता है। अच्छा तो ये बात है। हरिया के सोने के बाद वो उस जादुई पंखे को चुरा लेता है और उसे अपने घर ले जाकर छुपा देता है। जादुई पंखे, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तभी वो पंखा बहुत ही तेज घूमता है और उसके सारे घर को तोड़ देता है। हरिया का पड़ोसी रोने लगता है। वो जादुई पंखा पड़ोसी को सबक सिखाकर रात में ही हरिया के घर वापस आ जाता है। अब हरिया उस पंखे की मदद लेना छोड़ देता है और अपनी मेहनत से खूब आगे बढ़ता है और गरीबों की मदद भी करता है।